हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया था। वो थ्योरम क्या था? एवरी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? इफ m and n आर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, देन m इंटरसेक्शन n इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ x। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि अगर m और n अगर हम किसी पॉइंट x का नेबरहुड मान लेते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? उस पॉइंट x का नेबरहुड हो जाएगा। और साथ ही साथ इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन तक। यानी अगर हम ढेर सारे नेबरहुड ले लें, किसी पॉइंट x का ढेर सारे नेबरहुड ले लें, फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ले लें, तो उन सब पे इंटरसेक्शन जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो सेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? उस x का, उस पॉइंट x का नेबरहुड फॉर्म करेगा। ये भी हम डेवलप करेंगे आज। तो हमारा आज का बेसिक आइडिया यही है कि अगर हम इसे प्रूव कर दें और इसी को जनरलाइज कर दें तो हमारा जो मेन रिजल्ट होगा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो ये हमारा आज का फाइनल रिजल्ट है, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इस थ्योरम से करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस थ्योरम को। तो थ्योरम में कह ये रहा है कि अगर हम कोई पॉइंट x कंसीडर करें और m और n को उस पॉइंट x का नेबरहुड मान लें, तो m इंटरसेक्शन n जो आएगा वो भी उस पॉइंट का नेबरहुड आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास एक पॉइंट x है और m और n उसका नेबरहुड है। तो सबसे पहले हम इतनी चीजों से देखते हैं क्या क्या हम रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। तो लिखते हैं लेट x be a point and m comma n are neighborhood of x। अब देखिए m और n क्या है? नेबरहुड है किसके? x के। और नेबरहुड का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें जो इंटरवल फॉर्म करेगा x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, उसमें x कंटेन करे और वो जो सेट है, वो जो इंटरवल है, वो जो ओपन इंटरवल है, वो किस में हो? उस नेबरहुड में हो। तो देखिए यहां से हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर बाय डेफिनेशन। अब हम सीधे सीधे नेबरहुड की डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट, यहां हम डेल्टा ना लेके यहां हम एप्सिलॉन की बात करेंगे। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहां मैंने डेल्टा को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस नेमिंग का फर्क है। ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है? ये एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है। ये भी एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है। एक को हम m के लिए यूज करेंगे और दूसरे को हम n के लिए यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास हो क्या रहा है? m क्या है? x का नेबरहुड है। तो हमारे पास एक एप्सिलॉन 1 ऐसा मिल रहा है जो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 कंटेन्ड इन m। ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए एक हमारे पास n क्या है? n भी क्या है? नेबरहुड है किसका? x का। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक एप्सिलॉन 2 मिल रहा है। एप्सिलॉन 2 कैसा है? एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेन्ड इन n। ये तो हमारे पास डेफिनेशन से हो गया, क्योंकि m को x का नेबरहुड होना है तो एक एप्सिलॉन 1 ऐसा मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और n को अगर x का नेबरहुड होना है तो एक एप्सिलॉन 2 ऐसा मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब हमें दिखाना ये है कि ये जो m इंटरसेक्शन n होगा, ये जो m इंटरसेक्शन n होगा वो भी क्या होगा? इस x का नेबरहुड होगा। यानी उसके करस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन m इंटरसेक्शन n। तो हमें एक ऐसा एप्सिलॉन खोजना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर ये प्रॉपर्टी हम कहीं से खोज के निकाल लेते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो m इंटरसेक्शन n है वो इस x का नेबरहुड है, अदरवाइज x का नेबरहुड नहीं है। तो देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे डेवलप करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, देखिएगा।
अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रूव करें, डायग्रामेटिकली अगर हम इसे दिखाएं तो ये क्या है, देखिए x कोई पॉइंट हमें चाहिए, तो मान लेते हैं x क्या है, यहाँ पे है कहीं, ये कोई रियल नंबर लाइन है, ये एक रियल नंबर लाइन है, और x क्या है, कोई रियल नंबर है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे x को प्लॉट करते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन 1 क्या है, कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एप्सिलॉन 1 क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन 1, इसको ले लेते हैं x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1, ये ले लेते हैं हम इस इंटरवल को, इस ओपन इंटरवल को। अब देखिए ये किस में है, ये m में कंटेंट है, तो m कहीं यहाँ पे होगा, m कहीं यहाँ पे होगा, ये क्या है, ये m है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का ये m है, ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे क्या, अब देखिए ये भी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, x क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेन्ड इन n, तो देखिए ये प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक एप्सिलॉन 2 है, तो मान लेते हैं क्या है, एप्सिलॉन 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये x माइनस एप्सिलॉन 2 है, और ये x प्लस एप्सिलॉन 2 है, ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, और n क्या हम सपोज करें, n मान लेते हैं, n यहाँ पे है, ये क्या है, ये n है, ठीक है। तो ये हमें डायग्रामेटिकली ऐसे अभी यहाँ तक हम डेवलप कर पाए। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम करते क्या है, लेट, अब देखिएगा यहीं पे मेन टास्क होगा, एप्सिलॉन मान लेते हैं, एप्सिलॉन क्या है, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, देखिए एप्सिलॉन 1 भी क्या है, एक रियल नंबर है, कैसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, एप्सिलॉन 2 भी एक रियल नंबर है, वो भी कैसा रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर, यानी एप्सिलॉन 1 भी पॉजिटिव रियल नंबर और एप्सिलॉन 2 भी पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो भी छोटा होगा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो भी छोटा होगा, उस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, उस वैल्यू को हम एप्सिलॉन मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, यानी एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो भी छोटी क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। और मान लीजिए अगर इन दोनों क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 है, तो यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी सेम वही आ जाएगी, एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 के बराबर। लेकिन अगर एप्सिलॉन 1 बड़ा है और एप्सिलॉन 2 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन 2 छोटा हो जाएगा। और यही चीज अगर एप्सिलॉन 1 छोटा है और एप्सिलॉन 2 बड़ा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 1 आ जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन 1 उस केस में छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एप्सिलॉन क्या मान लेते हैं, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो देखिए बात क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम से सपोज करें, तो देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू छोटी है, एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2। देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एप्सिलॉन 1 और ये वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 2। तो देखिए x से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है एप्सिलॉन 1 का और एप्सिलॉन 2 का छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, यानी ये एप्सिलॉन 2 और कुछ नहीं एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन 2 को हम क्या ले लेते हैं, बराबर एप्सिलॉन, इसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन लेते हैं। तो देखिए अब इससे क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप ये होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1। देखिए ये हमने एज इट इज लिखा हुआ है, ये यहाँ तक x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 ये हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए, या फिर देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1। देखिए ये हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। ये कैसे आ रहा है, देखिए एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन 2 क्या हो जा रहा है, एप्सिलॉन के बराबर हो जा रहा है, और ये क्या है, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन 2 था और एप्सिलॉन 2 जैसे ही छोटा हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन के बराबर हो गई। तो यहाँ तो इसको x माइनस एप्सिलॉन 2 कहें या तो हम इसे x माइनस एप्सिलॉन कहें, तो बात एक ही होगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या लेते हैं, x की ये एप्सिलॉन 2 की वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर हम लिए हुए हैं, तो x माइनस एप्सिलॉन 2 को हम x माइनस एप्सिलॉन कहेंगे और x प्लस एप्सिलॉन 2 को x प्लस एप्सिलॉन कहेंगे।
तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ये जो है x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन, ये क्या है x माइनस एप्साइलन 1 और x प्लस एप्साइलन 1 में कंटेन कर रहा है। देखिए ये छोटा इंटरवल है और ये एक बड़ा इंटरवल है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये एक छोटा इंटरवल है और ये एक बड़ा इंटरवल है, तो ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो और इसी वजह से हमने ये इसे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ x भी क्या है, x भी इस इंटरवल में कंटेन्ड है, x भी क्या है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए छोटा वाला इंटरवल हमेशा बड़े वाले इंटरवल में कंटेन करेगा, तो ये वाला जो इंटरवल है x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, ये कंटेन कर रहा है x माइनस एप्साइलन 1 और x प्लस एप्साइलन 1 में। और ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है m का, ये सबसेट है m का। अब इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन कंटेन्ड इन x माइनस एप्साइलन 2 x प्लस एप्साइलन 2 कंटेन्ड इन n। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए एप्साइलन की वैल्यू एप्साइलन 2 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है एप्साइलन की वैल्यू अगर हम एप्साइलन 2 के बराबर कर दें तो वो इस टर्म के बराबर आ जाएगा। तो ये हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए हर एक इंटरवल खुद का सबसेट भी होता है और खुद का सुपरसेट भी होता है। तो देखिए ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, हर एक इंटरवल खुद का सबसेट होता है। जैसे क्या है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और हर एक सेट खुद का ही सुपरसेट होता है, और इंटरवल क्या है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ सेट है। तो ये क्या है, ये सेम क्वांटिटी है और ये भी सेम क्वांटिटी है। मान लेते हैं ये i है और ये भी i है, तो i कंटेंट इन i हमेशा होता है क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो i कंटेंट इन i होने के चलते, ये प्रॉपर्टी होने के चलते ये हम ऐसा लिख रहे हैं। क्योंकि एप्साइलन क्या है, दोनों का छोटा है, एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 में जो छोटा होगा वो हो जाएगा एप्साइलन। तो जब हम एप्साइलन 1 को छोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा, और जब हम एप्सिलॉन 2 को छोटा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इन दोनों में से एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से छोटी हुई तो ये दोनों में कंटेन कर जाएगा ये जो इंटरवल होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये दोनों कंडीशन में कॉमन आ रहा है। तो इससे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये हम लिख देंगे। और यहाँ पे भी देखिए x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे भी हम एक और लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इस कंडीशन को अगर हम ड्रॉप भी कर दें, क्योंकि ये इसमें कंटेंड है और ये इसमें कंटेंड है, तो ओवरऑल ये भी इसमें कंटेंड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटेंड इन m, और देखिए ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है, तो ये भी इसमें कंटेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटेंट इन n। तो देखिए ये इंटरवल जो है ये m में भी कंटेन कर रहा है, ठीक है, और ये इंटरवल n में भी कंटेन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए कोई इंटरवल अगर दो सेट में कंटेन करता है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेट है। क्योंकि एप्सिलॉन मैंने फिक्स कर दिया, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो छोटा होगा वो होगा एप्सिलॉन। तो देखिए x वैसे ही फिक्स्ड है, एप्सिलॉन भी मैंने फिक्स कर दिया, तो ये जो इंटरवल होगा वो एक फिक्स्ड इंटरवल होगा। तो ये इंटरवल अगर m में भी कंटेन कर रहा है और n में भी कंटेन कर रहा है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। तो यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई करेगा, इससे इंप्लाई ये करेगा कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन m इंटरसेक्शन n। और देखिए यही रिजल्ट हमें लाना था, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि m इंटरसेक्शन n के करस्पॉन्डिंग एक हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कंडीशन ये बता रहा है कि ये जो m इंटरसेक्शन n है ये इस x का नेबरहुड है। यानी हमें ये जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। m और n हम लेके चले थे नेबरहुड किसी पॉइंट x का, तो m इंटरसेक्शन n क्या है वो भी एक नेबरहुड मैंने दिखा दिया है, यहाँ प्रूव हो गया है। तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड फॉर्म करेगा। और यहाँ से देखिए अगर हम m इंटरसेक्शन n की बात करें, मान लेते हैं अगर n यहाँ ना होता, n यहाँ ना होता, मान लीजिए कहीं यहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता, तो देखिए यहाँ क्या हो जाता, यहाँ ये हो जाता, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन 2 की वैल्यू एप्सिलॉन है, तो देखिए ये एक इंटरवल, यहाँ पे हम एप्सिलॉन अगर लिख दें सुविधा के लिए, तो ये इंटरवल देखिए, ये इंटरवल हमें एक ऐसा मिल रहा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो दोनों ही इंटरवल में कंटेंट भी है। और m इंटरसेक्शन n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा,
यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन n। देखिए m और n में जो कॉमन एरिया है मैंने उसे कंसिडर किया हुआ है, यानी ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। इस पूरे एरिया में देखिए, इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है, ये वाला जो इंटरवल है वो कंटेन कर रहा है, ये इंटरवल क्या है, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 में भी कंटेंट है और x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 में भी कंटेंट है। तो ये एक ऐसा इंटरवल हो रहा है जो x जिसमें बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ ये m इंटरसेक्शन n में कंटेन भी हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है और m इंटरसेक्शन n क्या हो जाएगा, इस x का नेबरहुड फॉर्म कर जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम इसे जनरलाइज करें, जैसे m और n मैंने ले चुका है, मतलब m और n क्या है, नेबरहुड है। अगर हम कोई तीसरा सेट ले लें, कोई तीसरा सेट अगर हम ले लें, मान लेते हैं m1 m2 और m3, कोई हम तीसरा नेबरहुड लेते हैं। m1 भी क्या है, x का नेबरहुड है, m2 भी क्या है, x का नेबरहुड है और m3 भी क्या है, x का नेबरहुड है। तो यहाँ तक मैंने अभी क्या लिया था, दो लिया था, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन मैंने लिया था। अब क्या लेंगे, तीन नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो क्या होता है देखिएगा, तीन नेबरहुड में क्या हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तो आएगा, साथ ही साथ एक एप्सिलॉन 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन हम लेंगे क्या, एप्सिलॉन जो हम लेंगे मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 ले लेंगे। यहाँ पे एक और एप्सिलॉन आ जाएगा और ये जो एप्सिलॉन आ जाएगा, इन तीनों का जो मिनिमम क्वांटिटी होगा वही आ जाएगा। और साथ ही साथ एक कंडीशन इन दोनों में और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन x माइनस एप्सिलॉन 3 x प्लस एप्सिलॉन 3 कंटेन्ड इन, मान लेते हैं L है, L कोई नेबरहुड है, तो ये भी कंडीशन होल्ड हो जाएगा। अब जैसे ही ये कंडीशन होल्ड होगा, देखिए ये तीनों कंडीशन तीनों में कॉमन है और ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, तो ये इसमें कंटेंट होगा, यहाँ पे m आ गया कंटेंट इन m, ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, तो ये इसमें भी कंटेंट होगा, यहाँ कंटेंट इन n आ गया। और सेम चीज़ ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट, तो ये भी इसमें कंटेंट होगा। यहाँ पे एक और कंडीशन आएगा कंटेंट इन L, तो यहाँ पे m इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन L भी आ जाएगा, यानी तीन नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो भी एक नेबरहुड हो जाएगा किसी पॉइंट x का, किसी फिक्स पॉइंट x का। तो ऐसे ही अगर हम n ले लें, मतलब कि m1 m2 n3 n4 जितने भी mn तक फाइनाइट लेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, चेक करना चाहें कि उन सब फाइनाइट नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी क्या हो, वो भी एक नेबरहुड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, देखिएगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ रहा है, वहां पे एप्सिलॉन i ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, जहां i क्या हो 1 2 डॉट डॉट n तक वेरी करे, यानी एप्सिलॉन i n एप्सिलॉन मिलेंगे, यानी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n, इतने ढेर सारे एप्सिलॉन मिलेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन i x प्लस एप्सिलॉन i कंटेन्ड इन mi, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और साथ ही साथ हम एप्सिलॉन क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन जो लेंगे मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n ले लेंगे। और ये कंडीशन जो हो जाएगा, एक और कंडीशन बिल्टअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा था, ये एक एप्सिलॉन आ रहा था, ये एप्सिलॉन 1 वाले में भी कंटेंट है, एप्सिलॉन 2 वाले में कंटेंट है, एप्सिलॉन 3 वाले में भी कंटेंट है। ऐसे ही यहाँ x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाता, कंटेंट इन x माइनस एप्सिलॉन i x प्लस एप्सिलॉन i फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 to n कंटेंट इन mi, ये कंटेंट हो जाता। तो देखिए ये क्या है, ये एक फिक्स्ड इंटरवल हो गया और ये क्या है, mi में कंटेंट है। mi क्या है, m1 m2 m3 सो ऑन, जैसे यहाँ पे m n l आ रहा था, यहाँ m1 m2, यहाँ m2, यहाँ फिर m3 एंड सो ऑन mn आ जाता। और ऐसे क्या हो जाता, देखिए यहाँ तो ये फिक्स है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ले सकते थे, यानी m1 इंटरसेक्शन n2 इंटरसेक्शन m3 इंटरसेक्शन m4 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन mn, ये सारे के सारे जो इंटरसेक्शन होते हैं वो भी क्या हो जाता, इस x का नेबरहुड फॉर्म कर जाता। तो ये अगर हम इस थ्योरम को जनरलाइज करें फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए इनफाइनाइट इंटरसेक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखिए ये कैसे हो रहा है। ये जो थ्योरम मैंने आपको बताया हुआ है m और n वाला, दो सेट का इंटरसेक्शन वाला, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन तक तो वेरी करेगा लेकिन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन तक वेरी नहीं करेगा। देखिए कैसे कैसे वेरी नहीं करेगा, देखिएगा हम क्या ले लेते हैं, हम in ले लेते हैं। in हम सपोज करते हैं -1/n एंड 1/n,
ये हमारे पास आई एन है। एन क्या है? एन कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी आई वन क्या हो जाएगा? आई वन हो जाएगा यहाँ से -1, एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। आई टू क्या हो जाएगा? -1/2 एंड 1/2। आई थ्री क्या हो जाएगा? -1/3 1/3। और हम यहाँ पे x क्या लेते हैं? x हम ले लेते हैं 0। अब देखिए अगर इस हम क्या करें, नंबर लाइन में प्लॉट करें तो ये कहीं 0 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले I1 क्या आ रहा है? -1,1, -1 कहीं यहाँ आएगा और 1 कहीं यहाँ आएगा। अब देखिए I2 क्या आ रहा है? -1/2 टू हाफ, -1/2 कहीं यहाँ आएगा और हाफ कहीं यहाँ आएगा। फिर -1/3 टू 1/3, अब -1/3 कहीं यहाँ आएगा, 1/3 कहीं यहाँ आएगा। तो अब देख क्या रहे हैं, ये इसके बाद यहाँ पे -1/4 और यहाँ पे 1/4। ऐसे ही हमें दिख क्या रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ भी क्वांटिटी 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to infinity in। अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? देखिए सबसे पहले -1 था, फिर -1/2 और हाफ हुआ, तो इंटरसेक्शन यहाँ तक सीमित रह गया क्योंकि ये एलिमेंट, ये जो एरिया है वो एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद -1/3 1/3 से लेंगे तो ये एरिया भी एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद -1/4 1/4 से इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एरिया भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली आएगा क्या? ये देखिए 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा? सिंगलटन 0 आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सिंगलटन 0 है वो 0 का नेबरहुड है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये एक फाइनाइट सेट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फाइनाइट सेट हो या अगर कोई काउंटेबल सेट हो तो वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड फॉर्म नहीं करता है। तो ये जो सिंगलटन 0 है वो नेबरहुड नहीं फॉर्म करेगा 0 का, क्योंकि ये इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है और वो क्या है? 0। अब देखिए नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए रहता है? नेबरहुड होने के लिए चाहिए रहता है इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन चाहिए रहती है, जिसमें इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स, इनफाइनाइट मेंबर्स, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। और यहाँ n की वैल्यू क्या रोल कर रहा है? सिंगलटन 0 कर रहा है और x क्या है? 0 है। यहाँ पे 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब देखिए इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हैं और इसमें सिर्फ एक मेंबर है, तो इनफाइनाइट मेंबर वाला एक मेंबर में कैसे कंटेन हो सकता है? तो इस वजह से आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो होता है वो नेबरहुड फॉर्म नहीं करता है, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन हमेशा नेबरहुड फॉर्म करेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आज का हमारा मेन टॉपिक था। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।